वालेकुम इमदाद सुमरो। पहले कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया गया है, अब काबीना से मंजूरी लेना बाकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, फैसला तो हुआ ही नहीं। ये कोई और नहीं कह रहे, हुक्मरान वजीर कह रहे, हुकूमत के वजीर। ऐलान किया था अता तारड़ साहब ने और अब उस ऐलान की नफी कर दी है नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने। अता तारड़ साहब ने कहा था कि मुशावरत के बाद ये फैसला हमने किया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत होना बाकी है। और इसहाक डार साहब की बात को पूरी की पूरी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी उस बात की तायद और तस्दीक कर रही है। तो हुआ क्या था? फैसला हुआ था, फैसला नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग नून दौड़ गई है या मुस्लिम लीग नून इस फैसले पर अमल दरामद करेगी, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद। हो क्या रहा है और किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी, उसके सामने क्या क्या रुकावटें होंगी, एक तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा, परसों एक बड़ा इजलास है और उस इजलास को लेकर पहले से ही तहरीक इंसाफ तिलमिला उठी है। पहले से ही तहरीक इंसाफ ने खदशात, खौफ और हिरास का इजहार करना शुरू कर दिया है। क्या इजलास होने जा रहा है, उसमें क्या फैसले होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ आज यौम आशूर है, हक और बातिल की लड़ाई। हक पर होने वाला लश्कर छोटा भी हो, फिजिकली अगर वो जंग हार भी जाए, जानों का नजराना दे भी दे, लेकिन जीत उसी की होती है जो हक पर खड़ा हो। इमाम हुसैन और उनके जानिसार ये साबित कर गए कि हक पर खड़े होने वाले जो हैं वो हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। वो जो कहते हैं ना, शहीद कभी नहीं मरा करते, तो शहीद वही होता है जो हक के ऊपर जान दे दे। तो आज हम जाहिर है, जब से वाक़या करबला हुआ है या जब से ये दुनिया वजूद में आई है, तब से दो ही तबके हैं असल। एक वो है जो हक पर खड़ा होता है, एक वो है जो जुल्म और नाहक के साथ होता है। तो कोशिश तो हर इंसान की यही होनी चाहिए कि शऊरी तौर पर आप हक पर खड़े हो। शऊरी तौर पर गलतियां हो जाती हैं, शऊरी तौर पर आप हक पर खड़े होंगे तो तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी, लेकिन तकलीफ़ों के बाद कामयाबी आपकी होगी। जो अज़ली कामयाबी है वो हक और सच की होती है। और यही वाक़या करबला का जो सबक है और यही हकीकत भी है। तो आगाज़ करते हैं जी सियासी मामलात से, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। और भूचाल भी ऐसा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करके खुद तो जज साहबान चिल करके बैठ गए, बाकियों की जान अजाब में है ना। मतलब भाई, एक फैसला, ऐसा फैसला जिस फैसले को हर कोई, यानी यहां तक कि तहरीक इंसाफ वाले भी परेशान, हैरान कि यार ये फैसला कैसे आ गया। हम तो दावेदार ही नहीं थे, हमें कैसे सीटें दे दी 8 जज साहबान ने। तो जाहिर है उसके बाद मैंने कहा था ना कि हालात बदलेंगे, उसके बाद सियासी मंजर और पस मंजर बदल जाएंगे। तो वही कुछ हो रहा है। हुकूमत ने फिर कल परसों ऐलान कर दिया। अब उस ऐलान के बाद कई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले वो जो इजलास है ना, उसके ऊपर आ जाता हूँ मैं। इसहाक डार साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, इस सारे मामला पर बाद में आता हूँ। एक फैसला हुआ 12 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि जी पाकिस्तान में क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, 58,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग मुकदमात हैं, वो सुनने हैं। हमारे यहाँ तो देखें ना, रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 भी इमरान खान का मुकदमा, कोर्ट रूम नंबर 2 भी इमरान खान का मुकदमा, हर अदालत में इमरान खान। वजह ये है कि पीटीआई वालों को ये मतलब अदालतों को इंगेज करना भी आता है, मोहब्बत है अपनी जगह। वो हर जगह जाकर उनके पास वकील इतने हैं कि वो हर टाइम हर जगह 1-2 मिनट के नोटिस के ऊपर पिटीशन फाइल हो जाती है। आपको याद होगा कि पंजाब में जब सूबाई असेंबली में परवेज़ इलाही के मुकाबले में स्पीकर ने हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला कामयाब करार दिया था वज़ीर आला के इंतखाब में, तो अगले लम्हे पीटीआई के वकील पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में खड़े हुए थे। यानी पिटीशन की इंटीमेशन चली गई थी टीवी के जरिए। यहां थोड़ी मैं गड़बड़ कर रहा था कि पिटीशन की खबर चली और जज साहबान रजिस्ट्री आकर बैठ गई, वकला बाद में पिटीशन तैयार करते हुए आ रहे थे। लेकिन इतने कमाल किस्म की इनकी महारत है कि जजों को मैसेज चले जाते हैं। तो हमारा अदालती निज़ाम एक तरह से
पीटीआई के हाथों यरगमाल ना सही, लेकिन पीटीआई के मुकदमात में फंसा हुआ है, लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आप देखें, नैब तरामीम का मुकदमा, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा, फौजी अदालतों का मुकदमा, इमरान खान के 8 फरवरी का मुकदमा, पता नहीं कितने मुकदमात चल रहे होते वहाँ पर। तो अब उसमें हो ये रहा है कि 18वीं तरमीम जो थी ना, 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी थी, आईनी अदालत बननी थी। फिर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब याद आ जाते हैं, नहीं माने थे इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत में। आज अगर मुल्क में आईनी अदालत होती तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो साइलिन की अपीलों तक महदूद रहती ना। जो आईनी मामलात हैं, ये मखसूस नशिस्तें, जी पार्टी रही है नहीं है, वो मामलात आइन में फौजी अदालतों की इजाज़त है नहीं, वे सारे मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चले जाते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में यह भी था कि नुमाइंदगी सेनेट की तरह होगी, तमाम सूबों की बराबर। फिर हम जो अक्सर गिला करते हैं कि जी पंजाबी जज जो हैं वो हमेशा गलत साइड पर खड़े होते हैं, फिर शायद वो हम गिला ना कर पाते, क्योंकि बैलेंस होता ना, जज बराबर बराबर के होते। मियाँ साहब की मेहरबानी है जी। तो इस वक्त जो हमारी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो फंसी हुई है बाकी मुकदमात में। 58,000 मुकदमात, अपीलें जो है वो पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके लिए फैसला ये किया गया 12 जुलाई को इजलास बुला के, उसमें 4 नाम सामने आए। एक जज साहब ने कहा कि जी मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, और मैं अगर आया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बशीर आलम साहब ने। बाकी 3 जज साहबान जो हैं उनकी मंजूरी हो गई। अब 19 को दोबारा इजलास बुलाया गया है, यानी परसों, और उसमें जो नाम जो रजामंद हैं जज लगने के लिए, एडहॉक जज जो रिटायर्ड जज साहबान हैं, उनकी हो जाएगी, नामों की मंजूरी हो जाएगी, और फिर वो तैनात हो जाएंगे, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मकबूल बाकिर साहब हैं, और मजहर आलम मियाँ खेल साहब हैं। ये जज साहबान जो है एडहॉक जज लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद काम चल पड़ेगा। मैं देख रहा था कि कल बैरिस्टर जो है वो गोहर साहब वो कह रहे हैं कि जी ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है ना, उसके तनाजुर में ये जज लगाए जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब बात कर सकते हैं, बैरिस्टर साहब एक वकील हैं, लेकिन मसला ये है कि एक तो है तहरीक इंसाफ के वो मुकदमात जो बेंचेस में चल रहे हैं, एक वो है जो निपटा दिए गए, जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाला। अब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पीटीआई के हक में आया, लेकिन उसके ऊपर नज़रसानी की अपील आई है। तो नज़रसानी की अपील तो वही 13 जज सुनेंगे, तो एडहॉक जज तो उसमें नहीं ना डाले जा सकते कि जी बेंच बढ़ा करके ना 17 की जगह 21 रुकनी या 20 रुकनी बेंच किया जाए ताकि वो मेजॉरिटी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है ना एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि वो एडहॉक जज जो है पहले से ही अंडर प्रेशर आ जाए। यही पीटीआई, इसी से पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। वो जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ ना कि 6 जज साहबान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान का खत अपनी जगह होगा, जुडिशरी के ऊपर दबाव इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, आईएसआई का, लेकिन इस वक्त जुडिशरी सबसे ज़्यादा पीटीआई के दबाव में है। तो अभी वो जज साहबान आए नहीं, एक ऐसा अफसाना बनाया जा रहा है जिसका ताल्लुक ही नहीं है कहानी से, वो बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल 19 तारीख को भी ये फैसला हो जाएगा, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कल से, क्योंकि दोबारा ये जो मुहर्रम हराम की वजह से जो काम बंद था, छुट्टियां थीं, तो वो कल से दोबारा पहिया चल पड़ेगा उसी तरह। और कल से तूफ़ानी किस्म की आपको मिलेंगी, डेवलपमेंट्स मिलेंगी सियासत में, अदालत के महाज पर। और फिर वो जो फैसला जो अता तारड़ ने कहा कि हो गया हुआ है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का, और अपना नज़रसानी वाला, तो उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं था, मखसूस नशिस्तों के फैसले वाला। और दूसरा जो पीटीआई को फंडिंग करते हैं ओवरसीज़, उनके अपना पासपोर्ट मनसूख करने का। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो हुआ वो किया गया अपना पाबंदी वाले मामले पर। तो मैंने आगाज़ में, उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, मैंने बिल्कुल आगाज़ में ही बात की पीटीआई के एक लीडर से। उन्होंने कहा कि जी अभी तक तो हमारी पार्टी से मुशावरत नहीं की गई, और पार्टी की पॉलिसी आने तक हम कम से कम इतना कह सकते हैं कि हमारे साथ मुशावरत हुई। बाद में फिर
खुर्शीद शाह साहब ऑन रिकॉर्ड आ गए, शर्जील इनाम मेमन ऑन रिकॉर्ड आ गए, शरी रहमान साहबा ऑन रिकॉर्ड आ गई, पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप ऑन रिकॉर्ड आ गई कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। एक खबर छोड़ी गई फिर परसों कि जनाब आर्मी चीफ जो हेलीकॉप्टर में बैठे और सीधा ऐवान सदर उतरे और आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की है। फिर उसको जोड़ा गया पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले से। मैंने कुछ ऐवान सदर के सोर्सेज थे, कुछ इधर उधर मैंने पता किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें इस मुलाकात का पता नहीं है, ऐवान सदर में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हुई। फिर फाइनली कल इमरान शफकत साहब ने उस खबर की तस्दीक की कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। तासुर ये दिया जा रहा था कि जिस फैसले को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, मेरे सोर्सेज कह रहे थे कि नहीं, पीपल्स पार्टी इस फैसले को सपोर्ट नहीं कर रही। आगे चलकर मुशावरत हो एक और बात है, कायल कर लिया जाए एक और बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी में शर्जील इनाम मेमन साहब की एक स्टेटमेंट ज़रूर थी कि जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान उसके जिम्मेदार है। लेकिन वो कल जियो पर बैठकर उन्होंने भी कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। अब मैंने परसों अपने व्लॉग्स में कहा था कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत के सपोर्टर समझे जाते हैं, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो सहाफ़ी हों जो नून लीग की लाइन की हिमायत करते हैं, तजियाकार व्लॉगर्स, उनकी मेजॉरिटी भी हैरान परेशान थी कि क्या फ़ैसला किया गया। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि फाइनली खुर्रम दस्तगीर साहब से आगाज़ हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब ने किसी टीवी प्रोग्राम में बैठकर कहा कि जी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, अभी हमने ताजियों से मुशावरत नहीं की। मैंने क्या कहा था? अता तारड़ साहब ने बड़ी कारीगरी की थी। अता तारड़ साहब ने आगाज़ किया था नज़रसानी का कि जी नज़रसानी की दरख्वास्त जो अपील है उस पर तो हमने, जो मखसूस सीटों वाली है उस पर हमने मुशावरत की है ताजियों से और हम दायर करने जा रहे हैं। उसके बाद बाकी कहानी उन्होंने शुरू कर दी, पाबंदी, आर्टिकल 6, ये वो सारा। तो उस वो जो नज़रसानी वाले मामले पर मुशावरत थी उसको साथ साथ जोड़ा गया कि बाकी मामलात पर भी मुशावरत। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बात आई कि नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कोई मुशावरत नहीं की हमने ताजियों से, अभी हमने मुशावरत करनी है। डार साहब ने कहा फैसला ही नहीं हुआ, अभी फैसला अभी करना है। अब डार साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? और अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उजलत की या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हिकमत अमली के तहत करवाई गई? तो हुआ जो है वो ये है कि जो मुझे लग रहा है कि मैंने कल हम सब ने ये सवाल उठाया था, सब ने, कि भाई आपने जाना तो उसी सुप्रीम कोर्ट में है जिस सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में कम और पीटीआई के हक में ज़्यादा फैसले हो रहे हैं। आपको यही गिला है ना कि उलाट रहा है, तो जाना तो आपने उधर ही है। पाबंदी तो वहाँ से लगेगी, आप खुद से तो लगा नहीं सकते। काबीना 15 दिन के लिए लगाएगी, उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपने जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ ये है कि पीटीआई के पांव के नीचे से ज़मीन निकालने के लिए एक फिलर छोड़ा गया, जगह में बड़ा सा धमकी दी गई कि वरना हम, होता है ना एटम बम चला देंगे, वरना ही होता है ना, तो वरना एटम बम चला देंगे वाली सूरत हाल। और उसके बाद ये भी देखना था मकसूद कि अगर तो इत्तेहादी जमातें और सोसाइटी की एक वाज़े जो है वो आवाज़ इसके हक में आए कि हाँ जी पीटीआई पर पाबंदी लगा तो लगा देंगे, वरना कहेंगे मुशावरत करके फैसला करेंगे। और डेफिनेटली इसमें हुकूमत की कमज़ोरी साबित हुई। अब अगर हुकूमत इस फैसले से बग़ैर किसी रीज़न के पीछे हटती है, जो कि साग डार साहब के बात से नज़र लग रहा है कि हुकूमत इस फैसले से पीछे हटी है, डार साहब कह रहे फैसला नहीं हुआ, असल मंजूरी तो काबीना में होनी है ना, ये बात तो तारड़ साहब ने भी की, लेकिन तारड़ साहब ने कहा कि फैसला हुआ है, डार साहब कह रहे हैं फैसला नहीं हुआ। तो अब अगर पीछे हटते हैं तो हुकूमत की कमज़ोरी साबित होती है। मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत तो उसमें अदालत से जैसे ही इनका ये अपना रेफरेंस उड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, पीछे तो कोई और है, फैसला तो कोई और कर रहा है। तो असल में तो एक टीज़र छोड़ा गया, देखा गया कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। और दूसरा ये कि पीटीआई को डराया गया, तो बहुत हद तक पीटीआई डर भी गई है, वरना ख्वाजा अपना सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है वो ये ना कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं। तो पीटीआई के पाँव के नीचे से भी ज़मीन जो है वो खिसकी है, हुकूमत ने भी अपनी कमज़ोरी दिखाई है। लेकिन अब क्योंकि कल से सारे पॉलिटिकल जो है वो मामलात आगे जाएंगे
जो तातुल था मुहर्रम हराम की वजह से वो ख़त्म होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी यकम तक बाहर है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब यहाँ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ बैठी हुई है। तो अगर तो हुकूमत इस मामले को संजीदा लेकर बढ़ेगी तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगी। अगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत इस राय की हुई कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, तो फिर तो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर एक बहुत बड़ा, हम सिंधी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डफेड़, एक बहुत बड़ा जो है ना इंतशार और अफरा तफरी पैदा होगी। वरना फिर हुक्मरान इत्तेहाद यकसू हो जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी मिल गई तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो पाबंदी लगाने वाले फैसले पर आगे बढ़ सकती है। और फिर ये कि फिर ये जो नए जज आ रहे हैं ना, ये फिर शायद उनके मुतालिक जो खदशा है डाक जजेस के मुतालिक पीटीआई का, वो फिर शायद सही साबित हो, सच साबित हो। बहरहाल एक आध दिन और उसके बाद तहलका खेजियाँ बढ़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।